सामंत जी, विद्यमान उद्योग मंत्री धीरज कुमार जी और स्मिता जी, आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से विमोचन किया जाए। नमस्कार। जिंदगी भर मैंने जितनी भी फिल्मों में काम किया है, मुझे हमेशा लिख के दिया है ये बोलने का। जब अपने आप बोलना आता है तो मैं कुछ लिख के लाया हूँ तो मैं वो बोलता हूँ। आज हम सब लोग यहाँ बाला साहब को याद कर रहे हैं और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरा पूरा जीवन उस मिट्टी में गुजरा है जिस मिट्टी को बाला साहब ने हमेशा अपनी मुट्ठी में बांध के रखा। इसी मिट्टी के लिए वो जिए, इसी मिट्टी के लिए उन्होंने सब कुछ किया। अपनी पूरी जिंदगी इस मिट्टी के नाम कर दी उन्होंने। ऐसा मानुष हजारों लाखों में कोई एक ही पैदा होता है। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे उनको शत शत नमन और स्मिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। धन्यवाद। जय माता दी। परिवार, सोनू जी थैंक यू। प्लीज मंच पे आइएगा। गोविंदा जी बस दो शब्द आपसे सुनना चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम। आज ये हम लोगों का वर्षानुवर्ष सौभाग्य रहा कि मैं ऐसे दैविक और दिव्य व्यक्ति की सेवा के अवसर मिले और मैं आदरणीय स्मिता ठाकरे जी का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जो सेवा की आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की, वो मुझे अवसर प्रदान जो किया वो आपकी वजह से हुआ। मैं सिर्फ शब्दों में आप इस रिश्ते के लिए या विषय में कभी नहीं कह पाएंगे। ये जो एक एहसास है, इस एहसास के लिए शब्द काफी नहीं हुआ करते। जो लोग दैविक दिव्य आत्मा है, जिस नाम की सीढ़ी से पीढ़ियां आगे निकलती है और जिसका ऐश्वर्य कभी खत्म नहीं होता, जो लोग साथ दे दे या आप पे आशीर्वाद कर दे, तो इस देश में, इस राज्य में कई ऐसे नेता हैं जो लोग आपकी वजह से सीएम हुए, राज्य कर पाए। और आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी मेरे साथ, मुझ पे ऊपर वाले ने बड़ी कृपा की हुई थी कि ये फिल्मी हीरो वाले रिश्ते नहीं थे, हम लोग थोड़ा उससे बियॉन्ड थे। जिस वक्त मैं सेवा प्रदान कर रहा था, मैंने 2 फिल्में की,
पहली हसीना मान जाएगी जो सुपरहिट रही, और सेकंड जो फिल्म थी सैंडविच, उस फिल्म की तारीफ कई कलाकार जो है वो लोगों के अल्फाज नहीं आते हैं मुंह में, ऐसी तारीफ किया करते हैं कि मैं कैसे कहूँ। मैं ये कह रहा था कि ये सब तब हुआ करता है जिस वक्त माँ बाप तुल्य जो लोग हुआ करते हैं वो माँ बाप की तरह आपका ख्याल किया करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक जगह मिल गई है, एक कमाल की एक ईश्वर ने स्थान दे दिया है तो आप जो कहते रहे हो, ऐसा कभी नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जो महाराष्ट्र की ताक है, उस ताक को पूरी दुनिया तक किसी ने अगर पहुंचाया है तो वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे हैं। यथा नाम तथा गुण जिसे कहते हैं, माँ बाप की सेवा किए हुए, बच्चों का ख्याल करते हुए, राज्य में राज्य ऐसे करते हुए जैसे कि किसी पद की कभी आवश्यकता नहीं रही। अविश्वसनीय रूप के साथ आपका जो वर्षानुवर्ष किरदार रहा है, मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो सदैव कृपा रही वो हम लोगों के घर परिवार पर रहे और आप लोग के साथ जो हम लोग के संबंध है वो वर्षानुवर्ष ऐसे ही रहे, और ऐसे कई सेवाएं लोग इससे समझे कि पद मिल जाए या जगह मिल जाए या दिव्यता मिल जाए, तो हर गरीबी के तबके से आए हुए जो कलाकार हैं वो लोगों का ख्याल कैसे किया जाता है, वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे थे और बहुत इज्जत दिया करते थे। कभी आपके साथ किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अब जो अगली पीढ़ी आगे निकलेगी वो कमाल करे, वो ये आशीर्वाद जो कई सीएम प्राप्त करने के बाद सीएम हुए, राज्य करता हुए, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं पॉलिटिक्स में आगे निकलूंगा। तो मैं हंस रहा था, मैं कह रहा था आपका टच लग गया तो शायद इसीलिए मैं भी पॉलिटिक्स में निकल गया और मैं जीत पाया। परंतु यही सच है, ऐसे ही आपके घर परिवार के बच्चे आगे निकलेंगे। और ख़ास तौर पे मैं ऐश्वर्य के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ऐसी आप पे ईश्वर की प्रार्थना के ऐसे मैं करता हूँ कि आप आगे निकलेंगे और इस घर परिवार का ऐसे ही आपका ये जो कृपा है ये कभी खत्म नहीं होगी, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ मंच पे आदरणीय स्मिता ठाकरे जी के साथ साथ हम लोग के सीनियर हैं आदरणीय जितेंद्र जी, मैं शुरुआत में नाम नहीं लिया, क्षमा प्रार्थना है देवी जी आपके लिए, धीरज जी आपके लिए, और जो माननीय गण हैं इधर उपस्थित हैं आप सबके लिए। मैं भावुक हो गया एक्चुअली, मेरे पास एक्चुअली अल्फाज नहीं है आपकी तारीफ में, फिर भी जितने थोड़े बहुत शब्दों में मैं कह पाया। ऐसे अच्छे लोग, ये दिव्य लोग हैं, ऐसी दिव्यता। मैं एक कमाल किस्सा सुना चाहूँगा, सुनाऊं? हाँ, मैं पॉलिटिकली मुझे उस वक्त अभ्यास तो कुछ भी नहीं था, और एकदम अचानक से मुझे आदरणीय बाला अंकल का फ़ोन आया और कहे गोविंद, ये जो सितंबर महीना है, 9वां महीना, इस 9वें महीने के 14-15 दिन में मैं चाहता हूँ कि तुम हम लोगों की मुलाकात कराओ। तो मैंने पूछा किसकी? तो मुझे सोचा कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे इतनी ऐसा व्यक्तित्व है कि मुझे से क्या आवश्यकता ही नहीं हो सकती, परंतु कहे कि मैं तुम ही से चाह रहा हूँ। मैं घर में गया तो मुझे कहे कि मैंने पूछा किससे? तो कहे मैं अटल बिहारी वाजपेयी से तुम्हारे साथ में चाहता हूँ कि उनके साथ में मिलना चाहूँ। मैं कहा अच्छा, मैं प्रयत्न करता हूँ। मैं आदरणीय अटल जी से मिला तो मुझे उनकी स्टाइल में कहे, गोविंद वो बहुत बड़बोले हैं, कहीं हमसे ऐसा वैसा कहते कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने कहा कि वो मुझे वचन दिए हैं, वो आपके लिए एक शब्द नहीं कहेंगे, मैं आप प्रॉमिस करता हूँ। उसके पश्चात उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में 10 वर्ष आप लोग साथ में राज्य में, राष्ट्र में राज्य करते थे,
परंतु मैं छोटा मोटा राज्य में फिल्म लाइन में देख पाया, आपकी कृपा थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कृपा, ये प्रेम और छोटे बच्चे लोगों के लिए कि प्रेरणा मिले। ऐसे तो उनके पास बहुत सारे बड़े व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से वो मिल सकते थे, परंतु क्या बात थी मुझे नहीं पता कि उस समय क्या विषय था, परंतु ये मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। मैं आज धन्यवाद देता हूँ उस दिव्य आत्मा का और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्चे लोग वैसे ही आगे निकलेंगे और वैसे ही आप लोग के बच्चों का ख्याल किया करेंगे, हम लोग के बच्चों का ख्याल किया करेंगे। चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ उस दिव्य आत्मा के लिए और प्रार्थना करता हूँ। सभी को बहुत नमस्ते, जय श्री राम। हम सौभाग्यशाली रहे कि मैं इतना लेट आया इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी मुझे उनके साथ में समय बिताने का मौका मिला। पहली बार सुरेश वाडकर जी के थ्रू मैं उनसे अजीब आसन में मिला था, मुझे याद है, और बहुत ही कला प्रेमी, क्योंकि अंदर से तो वो कलाकारी थे। और उसके बाद में आपके साथ, स्मिता जी के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला और वो फिल्म बहुत भयंकर कबा की हिट हुई थी, सीधा मान जाएगी, आगे भी बहुत। तो मैं मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने बड़े ऐसी हस्ती ये थी कि जो भारत जो आज तेवर देख रहा है, महाराष्ट्र ये तेवर बहुत पहले दिख चुका है। As I said before, Bala Saheb, I had met him in the 90s, early 90s, 91, 92. There was a mayor's meet in the mayor's bungalow, and he had come and I was singing there, and he requested me, he asked me to sing this particular ghazal, which is one of my debut ones, Kaise Sukoon Pao. So I was surprised, I sang, and I was more surprised when he was sitting right in the front and he knew the lyrics, he was actually singing along with me. And he said, this is one of my, so I'm very happy to be here, and yes, he was a great personality, and I'm sure he's everyone in the world knows about him. Smita ji has done a wonderful job organizing this. And of course my wife, she's helped all the artists who have come today, just doing it out of sheer love, nothing else. Veena ji, would you like to join Talaji and throw some light on this wonderful initiative that you've put up for Smita ji? Yeah. So I'm honored. It's an honor for me to put this musical concert together with such a great personality who we all admire. He's contributed so much to the history of India, and I've admired him being an artist myself. I've admired him for the cartoon. He's been known as a cartoonist, an amazing person who's made a difference to many lives and touched many souls. So, and he loved music. He's met my husband, and I'm very honored and proud to be part of this wonderful evening. Thank you to Smita ji. Veena ji, throw some light on the musical tribute which Roop ji has exclusively composed today, and there's a live performance. Let me because that's my. She asked Roop Kumar Rathod, very talented singer and composer, and I know Dino for a long time, and he immediately had this song, special song written, and he composed it and sent it, and we are all going to sing it together today. So it's for the first time live. And I must say he's done an amazing, within I think 2-3 days he just composed this amazing composition. I'm grateful, thankful to him. And you'll hear it live now with all the artists singing. So yeah. Thank you very much. मैं मेरा को मंच पर बुलाना चाहूंगा, जो कि बहुत सारे लिए एक अपकमिंग सिंगिंग सेंसेशन के रूप में परम आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, आपकी सदैव हम लोग पे कृपा व आशीर्वाद रहा वर्षानुवर्ष, और आज पुनः ये अवसर मिला आपकी सेवा में उपस्थिति देने का।
मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय स्मिता ठाकरे जी का और आपके संपूर्ण परिवार का। आप लोग हर फिल्म लाइन से जुड़े हुए कलाकार के लिए सहयोग प्रदान करते हैं, यथाशक्ति साथ और सहयोग दिया करते हैं वर्षानुवर्ष। और मैं प्रमाण हूँ आज जो मैं हूँ और मुझ पर जो कृपा रही उसमें परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की बहुत मुझ पर आशीर्वाद रहा वर्षानुवर्ष के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ ये स्मिता ठाकरे जी का कि आज पुणे में यहाँ आ पाया। मैंने अपनी सेवा में फिल्में की जैसे कि हसीना मान जाएगी, वो बहुत कामयाब रही और उसमें जिस तरह की वो ऐसी कृपा होने के बावजूद भी जो प्रकार का आपका सरल व्यवहार और वो जो सहयोग और उसमें एक वृत्ति थी, दैविक वो थे, उसके बावजूद आप में वो बाल वृत्ति थी और उसमें जो एक सहज व्यवहार था, वो वैसा दृश्य उसके बाद कभी नहीं देखा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार के बच्चे ऐसे आगे निकलेंगे और वो वही नज़ारा हम लोग देख पाए। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस। Thank you. गोविंदा सर एक सर यहाँ पे सर लोग इधर